जोहार। आज मैं फिर से आपके बीच नक्सली हिंसा और उसकी जोखिम भर कवरेज उसका जोखिम भरा कवरेज की कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज। मैं दिलीप सिन्हा। बात यह साल 2004 की है, काफ़ी समय हो चुका है। और उस वक्त हम लोग दैनिक जागरण धनबाद नया नया लॉन्च हुआ था और पूरी टीम इसमें कानपुर से भी, उत्तर प्रदेश, बिहार से भी सारे लोग आके अखबार लॉन्च किए थे। और कुछ दिनों बाद ही उस समय एक गिरिडीह जिले के निमिया घाट थाना में एक नक्सली मुठभेड़ की घटना घटी। रात के करीब 10 बज रहे थे। उस समय के संपादक थे श्री उमेश शुक्ल, जिन्हें लोग पप्पू भैया कहते थे। उन्हें गिरिडीह के तत्कालीन जो दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ थे, आज वो बड़े अधिवक्ता हैं, श्री परवेज आलम जी, उन्होंने सूचना दी रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे कि सर निमिया घाट थाना में मुठभेड़ चल रहा है। और वो भले जिला गिरिडीह का हिस्सा था, लेकिन उस दौर जो था उस समय रात के समय में गिरिडीह से मूव करना बहुत कठिन और जोखिम भरा था। नक्सलियों का खौफ पूरे जिले में, गिरिडीह से लेकर धनबाद का जो सटा हुआ इस इलाके में इतना जबरदस्त खौफ था कि शाम को आम लोग भी शाम होने के बाद मूवमेंट नहीं करते थे, पुलिस भी मूवमेंट नहीं करती थी। कारण नक्सली लोग जो है रास्ते में जाल बिछाकर कोई किसी घटना का रेफरेंस देकर, पुलिस जब आती थी रेफरेंस सुनकर, तो उन पर अटैक होता था। यही कारण था। तो परवेज आलम जी ने कहा कि गिरिडीह से यहाँ जाना निमिया घाट मुश्किल है क्योंकि रास्ते में काफ़ी खतरा है। इसके बाद हमारे संपादक जी ने, उमेश शुक्ला जी ने मुझे बुलाया, बोले कि दिलीप ऐसे ऐसे घटना है। हम बोले कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से धनबाद से हम लोग चले जाएंगे, कवर कर लेंगे। तो करीबन 11 बजे रात में मैं और हमारे साथ थे फोटोग्राफर धीरज गुप्ता, जो कानपुर से आए थे, यंग थे वो भी, हमसे काफ़ी जूनियर थे लेकिन काफ़ी यंग थे वो भी। और हम दोनों करीब 11 बजे रात में, 11 साढ़े 11 बजे रात में कंपनी की गाड़ी से हम लोग निमिया घाट थाने के ओर बढ़ चले। जब हम लोग जीटी रोड में रात का 12 साढ़े 12 बज गया होगा, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तो निमिया घाट थाना जीटी रोड के किनारे था। तो हम लोग थोड़ा और थाना से आगे बढ़ गए। एक दाहिने तरफ, निमिया घाट थाना के आगे दाहिने तरफ एक पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप के पास जाके हमारी गाड़ी रुकी। हम लोगों ने पंप के कर्मियों से पूछा कि भाई निमिया घाट थाना कहाँ है। तो काफ़ी सकुचाते हुए, डरते हुए पंप के कर्मियों ने बताया कि आप लोग आगे बढ़ गए, पीछे चले जाइए, पीछे है निमिया घाट थाना, पीछे छूट गया है। फिर हम लोग गाड़ी में वापस हम लोग जीटी रोड से लौटे। करीबन थोड़ी दूर जब लौटे तो दाहिने और निमिया घाट थाना का बोर्ड था और सड़क किनारे निमिया घाट थाना था। जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी रोकी, थाना में पूरा अंधेरा था, धूप अंधेरा था, कुछ भी नहीं लग रहा था कि कहीं कोई है। और गाड़ी हमारी रुकी और रुकने के साथ हमने धीरज गुप्ता को कहा कि थाना के गेट पे जो थाना का बोर्ड है निमिया घाट थाना, इसका फोटो लो। और धीरज गुप्ता ने तुरंत फोटो क्लिक किया। जैसे ही फोटो क्लिक हुआ, थाने से पूरे हथियारबंद जवान दौड़ पड़े, निकल पड़े कि नक्सली है, ये लोग जो है नक्सली है, घेरो घेरो। उन लोगों ने हम लोगों को अपने घेरे में ले लिया और घेरे में लेने के बाद हम लोगों को थाना के अंदर ले आया। और सभी जवान ये मान रहे थे कि भाई आप लोग कैसे आ गए, ये तो जरूर नक्सली है ये लोग। और तब तक एक लंबा चौड़ा पर्सनालिटी का उनका अफसर थाने के अंदर से निकला। वो थे उस समय के थानेदार अशोक कुमार गिरी। तो थानेदार से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग कौन हैं। हमने कहा कि भाई हम लोग दैनिक जागरण के पत्रकार हैं और हमें सूचना मिली कि हम मुठभेड़ चल रहा है, उसके कवरेज के लिए आए। उन्होंने कहा आप एक कोई भी सबूत दिखाइए कि आप दैनिक जागरण के पत्रकार हैं या आप कहीं के पत्रकार हैं। हम लोगों के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना हम दोनों में किसी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था कि हम लोग बता पाते। तो संजोग से उसी वक्त हमारे संपादक जी जो उमेश शुक्ला जी थे, उनका फोन आ गया। वो चूंकि वो भी काफ़ी भयभीत थे अंदर से कि पता नहीं कहीं कुछ हो नहीं जाए हमारे साथियों को, इस कारण वो भयभीत थे। और उन्होंने तुरंत फोन पर संपर्क किया, क्या पोजीशन है। और संजोग से हमारी बातचीत थानेदार अशोक गिरी जी से उस समय चल ही रही थी। मैंने तुरंत थानेदार को कहा कि लीजिए आप इनसे बात कीजिए, ये हैं दैनिक जागरण के एडिटर हैं,
इनसे आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हम लोग दैनिक जागरण की टीम है। फिर उन्होंने एडिटर साहब से बात किया थानेदार ने, और वो संतुष्ट हो गए। फिर हम लोग उन्होंने थाना प्रभारी ने बताया कि आइए आपको दिखाते हैं, और थाना कैंपस के अंदर कम से कम 5 से 6 बम बिखरा हुआ था। बोले, उन्होंने बताया कि देखिए आगे पीछे जीटी रोड के दोनों ओर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर नक्सलियों ने उसको कवर किया हुआ है, और फायरिंग हो रहा है, और कभी कभी थाना में भी बम फेंका जा रहा है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी संपर्क किया है, लेकिन वहां से रात में आना पुलिस टीम का खतरनाक है। रास्ते में वो लोग भी नक्सलियों के शिकार हो सकते हैं, इस कारण पुलिस भी नहीं आ रही है। और आप लोग कैसे आ गए? हम लोगों ने कहा कि सर देखिए, आप भी बहुत जोखिम में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप लोहा ले रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम, हमारा भी ये काम है, और हम लोग ये अपने काम को, अपने मिशन को हम लोग भी उसको कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि अच्छा है, जोश होना अच्छा है, जोखिम उठाना भी अच्छा है, लेकिन इतना भी जोखिम नहीं उठाइए। देखिए कोई फोर्स नहीं आ रहा है, कोई पब्लिक मूवमेंट नहीं है, और आप लोग यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद उन लोगों ने थाने के अंदर जो बम सब बिखरा हुआ था और सब चीज़ दिखाया, कई जगह बम विस्फोट का इसे। फिर हम लोग सब फोटो उस समय वीडियो का युग नहीं था, फोटोग्राफी करके सबका बयान लेके हम लोग वहाँ से रात को निकले, और करीबन 2 बजे रात हम लोग दैनिक जागरण धनबाद का कार्यालय जो दहिया में है, आज भी है वहाँ पर, हम लोग वापस वहाँ लौटे। उमेश शुक्ला जी हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हम लोगों का सबसे पहले कुशल क्षेम पूछा, काफ़ी उसके बाद वो न्यूज़ पे चर्चा हुई। हम लोगों ने उस स्टोरी को फाइल किया रात में, और पहले पेज पे वो बैनर लीड थी वो खबर हम लोगों के दैनिक जागरण का, और एक्सक्लूसिव थी। दूसरा कोई भी अखबार उस खबर को नहीं ले पाया था। यहाँ तक कि घटना की जानकारी निमिया घाट बाजार के और आसपास के और गिरिडीह धनबाद के लोगों को दूसरे दिन जब दैनिक जागरण का अखबार उनके हाथों तक पहुंचा, तब जाके उन्हें मालूम हुआ कि निमिया घाट थाना में रात मुठभेड़ हुआ है। काफ़ी यह जो है रोमांचक रहा यह कवरेज। आज भी उस घटना को याद करके हम लोग काफ़ी रोमांचित होते हैं। इस कड़ी में हम आपको आज वो अशोक गिरी जी जो थानेदार थे उस वक्त के, वो डीएसपी हो गए, अब रिटायर्ड भी हो गए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं उस घटना को लेकर। हमारे दूसरे साथी जो धीरज गुप्ता आज के दिन में वो कानपुर में दैनिक जागरण के चीफ फोटोग्राफर है, उनका भी क्या अनुभव रहा इस वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखें शुरू से अंत तक, हमें उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएगा और रोमांचित होगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीएसपी श्री अशोक कुमार गिरी जी। अभी आपके साथ हम जो कहानी शेयर कर रहे हैं, उस कहानी के एक महत्वपूर्ण अंग है गिरी जी। तो ये उस समय निमिया घाट के थानेदार थे, और जब हम पहुँचे इनके साथ ही हमारी बातचीत हुई, और उस वक्त क्या था, क्यों नक्सलियों ने अटैक किया था, किस कारण से, और क्या हुई थी, इस पूरे बात को हम अपने दर्शकों को डीएसपी साहब जो गिरी जी हैं उनके माध्यम से आपको शेयर करते हैं। सर जरा उस घटना को आप बताएं, कैसे जब रात हम लोग पहुँचे। घटना 2003 की है। निमिया घाट में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित था। समय रात्रि करीब 11 बजे की बात थी। एमसीसी के द्वारा अटैक किया गया था थाना पे, और जो नॉर्मल एमसीसी अटैक में होता है, गोलियां चली, बम ये सब इस्तेमाल हुआ दोनों तरफ से। फिर इधर से हम लोगों ने भी क्रॉस किया। ये लगभग 1.5 घंटे का इनकाउंटर था। उसके बाद धीरे धीरे वो पलायन होने लगे, और उसके दरमियान ही दिलीप जी आप उस समय ये पहुँचे, तो हम लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ये एमसीसी है या पत्रकार है, जबकि इन्होंने पत्रकार के रूप में अपना परिचय दिया। क्योंकि जस्ट ए मोमेंट पहले ख़त्म हुआ था, और हम लोग उस समय पोजीशन में थे, फायरिंग के पोजीशन में सारे जवान जितने भी, और उसी दरमियान इनका पहुंच जाना वहाँ अपने आप में एक आश्चर्यजनक और चैलेंजिंग था। हालांकि इन्होंने परिचय दिया अपना कि हम पत्रकार हैं दैनिक जागरण के। उस समय ये दैनिक जागरण अखबार में थे। खैर इन्होंने फिर हम लोगों ने वेरीफाई किया और आश्वस्त हुआ कि नहीं, ये पत्रकार
पत्रकार ही हैं, फिर बाकी चीज़ें आगे होती रही। निश्चित रूप से वो एक रोकड़ा खड़ा कर देने वाली घटना थी, लेकिन सामान्य पुलिस के जॉब में, पुलिस की सेवा में ये सब तो आम बात है, आम पार्ट है सेवा का। उस मुठभेड़ के बारे में जरा दर्शकों को बताया कि किस मुठभेड़ की शुरुआत से लेकर जो ये करीब 11 बजे रात की घटना थी, जब 2-3 लगातार बम फेंका गया। तो पहले बम में तो कुछ ऐसा लगे, लेकिन कंटिन्यूअस जब रेगुलर 2-3 बम आया, ब्लास्ट हुआ, तो फिर उसके बाद अचानक लगा कि नहीं अटैक हो गया। फिर हम लोगों ने जितने भी फोर्स थे अपना अपना पोजीशन लिया और फायरिंग होने लगी। तो फिर उधर से भी फायरिंग आने लगी। शुरुआती दौर में बम, चुके उस समय जो पुरानी बिल्डिंग थी निमिया घाट थाना का, वो छोटे क्षेत्र में बना हुआ था, यानी बिल्कुल रोड से सटा हुआ। और जब बम फेंका गया तो वो कैंपस में गिरा, और बिल्कुल वहीं गिरा जहाँ पे रेजिडेंस अफसर इंचार्ज का और सरिस्ता वगैरह होता है। तो संयोग है कि उस समय लोग नहीं थे बाहर में, ओडी अफसर वगैरह अंदर में बैठे हुए थे हॉल में। अगर वहाँ बाहर में होते तो कैजुअल्टी वगैरह तो हो ही जाता। उसके बाद जब दोनों तरफ से गोलियाँ चलने लगी तो जो पुलिस का अपना नॉर्मल दायित्व है, जिम्मेवारी है, चलते रहा। कुल इनकाउंटर हुआ, चला 1-1.5 घंटा। उसके बाद फिर ये आए और बाकी चीज़ें। गिरिडीह के नीमराघाट थाने में हुई नक्सली घटना मेरे कैरियर की पहली नक्सली घटना थी। उन दिनों में दैनिक जागरण धनबाद में कार्यरत था और दिलीप दा के साथ उस घटना कवर करने गया था। आज भी जब उस घटना के विषय में सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। रात में 2 बजे उस घटना को मैंने कवर किया था। फिलहाल इन दिनों में दैनिक जागरण कानपुर में चीफ फोटोग्राफर के पद पर तैनात हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।